जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज का हमारा है डे 200, डे 200। और कल सुबह हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। 201वें दिन में एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट है कि कृपया आए, सही समय पे आए। और आज हम आगे बढ़ते हैं। कुविद्या के लक्षण, कुविद्या के लक्षण भाग 3। तो यहाँ पे कुछ बातें हमें बताई गई है, जरा हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन है, जो हमारे मन में गलत बिलीफ खड़े कर देती है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, हमसे गलतियां होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से, ऐसे बिलीफ से बचना चाहिए। तो जिसे कहते हैं ना, मर्म भेद करने वाली बातें जो करता है, मतलब क्या है, जो लोगों को आहत करने वाली बातें करता है, लोगों को हर्ट करता है, ऐसा व्यक्ति भी कुविद्याधारी है। लोगों को हर्ट करने वाला, दिल को लगने वाली, दिल को चुभने वाली बातें करने वाला भी कुविद्याधारी है। ऐसी आदतें इंसान के लिए अच्छी नहीं। कई सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं इसमें, पता है, यू नो कई सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं लोगों को हर्ट करने में। ये अलग अलग टेक्निक यूज करके, अलग अलग बातें करके, है ना, वो लोगों को हर्ट करते हैं। तो ये कुविद्या का लक्षण है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे ना टोन और पिच की बात की गई है। मैं दासबोध दशक 2 समास 3 में 21वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, और इस श्लोक को समझते हैं। क्षमा चाहता हूँ व्यत्यय के लिए। तो दशक 2 समास 3 और श्लोक 21वां है। यहाँ पे ना बात करने के तरीके की बात की है। जो कठोर शब्द बात कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, कर्कश आवाज में बात करता है, जोर से बात करता है। ओके, मर्मभेद जो अभी मैंने बोला उस तरीके से बोलता है, लोगों को दुख पहुंचे ऐसी बातें करता है। ओके, ऐसी व्यक्ति क्रूर है, ऐसे व्यक्ति क्रूर है, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहा गया है, और ये कुविद्या के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति ना, उसके पास उस मैजिकल होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जादूगर होता है। ये जबरदस्त जादूगर होता है ऐसा व्यक्ति। उसमें वो ताकत होती है कि किसी भी इंसान को अपने जीवन से बाहर ढकेल दे, है ना। जादू करता है ऐसा व्यक्ति, और अच्छे लोगों को अपने जीवन से बेदखल कर देता है। कर्कश आवाज में बात करने वाला, जोर जोर से चिल्लाने वाला, किसी के दिल तोड़ने वाले वचन बोलने वाला, है ना, कपट से बात करने वाला, संशय लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जिस कहा गया है कि यह गलत लक्षण है। ऐसे लक्षणों से कृपया बचे, है ना। और एक बात है, कल हमने बात की थी, वही फिर से आ गया कि दो लोगों के बीच में कुछ, जिसे कहते हैं ना, चहाड़ी करने वाला, यानी दोनों के बीच में कुछ ऐसा पिल्लू छोड़ दिया, बराबर। बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी शेर की। एक शेर था और उसे बैलों का शिकार करना था। 4 बैल थे, चारों धष्ट पुष्ट थे, दोस्त थे। तो शेर उनको मारने का प्रयास करता है, बट वो चारों इकट्ठे थे, तो शेर उन्हें कभी नहीं मार पाता। एक दिन शेर प्यार से उनके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। तो ज्यादा बैलों ने तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक ने बोला, क्या है? बोले, धीरे से आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूंगा। वो आता है, ये उसके कान में कुछ कहता है। अभी इसको पता है हम 4 है, शेर तो मार नहीं पाएगा, शेर तो मार नहीं पाएगा। तो शेर कुछ कहता है, निकल जाता है। अब ये बाकी तीनों से पूछते हैं कि क्या बोला शेर ने। वो बोला, कुछ नहीं बोला, शेर तो ऐसे मजाक कर रहा था। बोले, नहीं बोले, तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। बाद में थोड़ी देर बाद 2 बैल इधर चलने जाते हैं, 2 बैल उधर चलने जाते हैं। तो ये 2 बैल को लगता है कि वो उसको अकेले में कुछ बता रहा है, जो मुझसे नहीं बता रहा है, सीक्रेट छुपा रहे। बस अगले दिन से नाराज ही, 2 इधर घूमने लगते, 2 उधर घूमने लगते।
अब जो दो इधर घूम रहे, वो उसे बोलता है यार किसी को नहीं बताया, मुझे तो बता। वो बोला यार कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो उससे नाराज हो जाता है, अलग अलग चरने लगते हैं और 4 दिन में चारों खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कमजोर कान वाली व्यक्ति और दूसरों के कानों को कमजोर करने वाली व्यक्ति कुविद्या का लक्षण है, कुविद्या का लक्षण है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको पूरी क्लैरिटी ना हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके मन में क्या है, खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट दे। क्या दे? खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट दे और बोले कि यार वो मेरे लिए ना अच्छी ही बात करेगा। अपना क्या जा रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट देने में, है ना। इंसान उल्टा सोचता है ना। दो लोग अगर धीरे से ऐसे 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 कुछ करे, उसको लगता है मैं ही दुनिया का सबसे वीआईपी आदमी हूँ, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। अच्छा, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस कि उसको ये भी पूरा विश्वास होता है कि मेरे बारे में गलत बात कर रहा होगा। इतना कॉन्फिडेंस खुद पे कि मेरे बारे में बात करेगा और मेरे बारे में गलत बात करेगा। कितना कॉन्फिडेंस था खुद के गुणों पर। ज्यादातर इंसान ऐसा सोचते हैं, पर फिर उनके मन में कलमश पैदा हो जाता है, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं और रिश्तों में दरार होती है। तो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिविटी का मेरा रूल क्या है। जब तक स्पष्ट शब्दों में कोई मुझे नहीं कहता कि ये तुम्हारी बात गलत है या तुम्हारे बारे में ये मुझे अच्छा नहीं लगा, स्पष्ट शब्दों में, जब तक कोई मुझे नहीं कहता, मैं खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ और कहता हूँ कि सामने वाले ना मुझे डेफिनेटली अच्छा ही कहते होंगे। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलती कर दी, सामने वाले ने मुस्कुरा दिया, मैं खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, कोई पुराना जोक याद आ गया होगा सोच के, है ना। देखो, निगेटिविटी से भरी दुनिया है, उसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है ना। बहुत सारे लोग हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग नकारात्मक होते हैं क्योंकि वो बचावात्मक होते हैं, नकारात्मक क्यों? क्योंकि वो बचावात्मक होते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो हम खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट, हमने खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए हमेशा। हाँ, अगर कोई सीधा सीधा आके मुझे स्पष्ट शब्दों में कहता है तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, उस वक्त मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और ये मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है। अगर कोई नकारात्मकता मेरे जीवन में आती है, तो उसको मैंने अट्रैक्ट किया है, ये जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, यह जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और फिर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसको ठीक करने की। अगर अंधेरा है तो करेंगे क्या? दिया जलाएंगे, है ना। कोई ऐसा है जो तलवार से अंधेरा दूर कर सकता है? तोप से? नहीं। अच्छा, और क्या होता है? गन से? नहीं। और क्या होता है? शब्दों के बाणों से? अंधेरा है तो दिया जलाना पड़ेगा, फिर चाहे वो सीएफएल का दिया हो, चांद वाला दिया हो, सूरज वाला दिया हो, या फिर अपना पुराना पीला बल्ब आता था, 40 पावर, 60 पावर, 80 पावर का, वो दिया जला पड़ना, या मंदिर वाला दिया जलाना पड़ेगा। सेम है, सेम है। नकारात्मक से मैं वेलकम करता हूँ जीवन में फीडबैक्स को, वेलकम करता हूँ फीडबैक्स को। और मैं ये बात भी बताता हूँ, और यहाँ पे जो यंगस्टर्स है उनको मेरा सजेशन भी है। जब मुझे एक जमाना था जब कोई भी मुझे फीडबैक देता ना, मेरे जीवन से गायब हो जाता, है ना। मेरे खुद के बारे में ये सोच थी कि मैं इतना ब्राइट हूं कि इसको मेरे सफेद शर्ट पे काला धब्बा नजर कैसे आया, सफेद शर्ट दिखी नहीं क्या। तो जो भी मुझे फीडबैक देता था गायब हो जाता था मेरे जीवन से। आज मुझे जो भी फीडबैक देता है मेरा गुरु बन जाता है। जय श्री कृष्ण। मानसिकता में अंतर है, मानसिकता बदली तो जीवन बदलेगा। और व्यक्तियों के बारे में भगवान ने कहा है कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है ना। तो ये किसके लिए कहा भगवान ने? हमें दुनिया से क्या लेन देना है, स्वार्थी बनते और मेरे लिए कहा ऐसे कहते। भगवान ने मुझे बताया कि तुम परिपूर्ण नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, गलतियां करते रहते हो। वाह, बढ़िया, गलतियां हैं तो गलती से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भी नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं।
और कुछ गुण बताए गए हैं जो कि कुविद्या के लक्षण है, गलत गलत विद्या आपने प्राप्त कर ली। उसमें एक है मन ही मन खुद को दोष देने वाला, एकांत में रहने वाला, यानी नकारात्मक ऊर्जा आने के बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा यहाँ बताया है। कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई, कोई घटना घटी, किसी ने कुछ बोला, आपके दिल को कोई बात अच्छी नहीं लगी, एकांत में बैठे और शोक करे, गलत है, कुविद्या का लक्षण है। जब भी ऐसा कुछ होता है, लंबी गहरी सांस ले, कंधों को सीधा करे, आगे बढ़े जीवन में स्माइल के साथ, स्वीकार करे, आगे बढ़े। अदरवाइज मुश्किल है, अचीवमेंट्स कम हो जाती है, आदमी पीछे हो जाता है ना। अपने शब्दों को घुमाना भी कुविद्या का लक्षण है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, है ना। ये पॉलिटिक्स में बहुत हो जाता है ना, राजकारण में, वो बोलते मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा था, है ना। ऐसे पॉलिटिशियंस करते हैं, आपको पता है। तो आपके आसपास ऐसे कुछ पॉलिटिशियन है, आपको पता है ना। तो जहां पे दो इंसान आ जाते हैं, समाज कारण और राजकारण शुरू हो जाता है। दो इंसान इनफ, जहां एक से ज्यादा व्यक्ति आ गई, समाज शुरू हो गया। और जहां समाज है वहां कोई ना कोई राजा बनेगा, तो राजकारण भी आ गया। तो किसी का भी घर इससे अछूता नहीं रहता, इस बात को समझे। और ये जो बातें बताई गई है, करणीय और अकरणीय, इसको फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गलत तरीके से धन कमाने वाला कुविद्या का लक्षण है। और यहाँ पे एक बात बताई है, ये थोड़ा स्वभाव के बारे में, तापट तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थ करने वाला, ये जो है, और मूड स्विंग जिसका होता है ना, ऐसा व्यक्ति जो है वह भी कुविद्या का लक्षण है। आगे देखिए, ध्यान से सुनना इन शब्दों को, यहाँ पे ये कैसे लिखा गया है। आत्महत्या करने वाला, स्त्री हत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या करने वाला, ये भी कुविद्याधारी है, पातकी है, पापी है। खुद को मारने वाला भी, ध्यान से सुनना, खुद को मारने वाला भी पापी है, गो हत्या करने वाला पापी है, स्त्री हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। जरा समझते हैं, है ना। खुद को डिप्राइव करना भी खुद की हत्या करने जैसा है। कृपया ध्यान से सुने। खुद को डिप्राइव करना, अब किसी के मन में शब्द आया, ये डिप्राइव क्या होता है ना। जय श्री कृष्ण। तो आपने सोचा, हमने पढ़ लिया, धन्यवाद। तो ये डिप्राइव क्या होता है, कई बार ना हम अपने ही आप को, वो जो, क्षमा करें मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये एग्जांपल जरूरी है समझने के लिए। बीच में ना कई बार ना रुवांडा, ये एक देश है अफ्रीका में, वहां के बच्चों की फोटो आ जाती थी, कुपोषित बच्चों की, जिनका पोषण नहीं मिल रहा है ना। तो पोषण न मिलना डिप्राइव करना होता है, कि किसी को अगर पोषण नहीं दिया मतलब डिप्राइव किया, उसको वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली। तो कई सारे लोग ना खुद का कुपोषण करते हैं, खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, खुद को उस लेवल पे नहीं रखते, पाप है। कई सारे लोग स्त्री को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उस लेवल पे नहीं रखते, पाप है। पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेल्फ पहले आया, स्त्री बाद में आई, माता पिता बाद में आया, और ये एक सीक्वेंस है, ध्यान से सुनना। खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद की वैल्यू को समझना, खुद के जीवन की वैल्यू को समझना बहुत 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 आवश्यक है। मैं आपको बताता हूँ, आप अब ध्यान से सुनना, ये बात को ना जीवन भर के लिए याद रखने का प्रयास करते हैं, जीवन भर के लिए। बात क्या है पता है आपको, आप हर हाल में वैल्यूएबल हो। You are priceless irrespective of what happens. You are priceless irrespective of the mistakes you make, irrespective of the blunders you have done. जीवन में ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इतना बड़ा बन जाए कि अपनी जान से या सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा बन जाए, है ना। सिंपल तरीका गलतियों का, सिंपल तरीका ब्लंडर का, कुछ भी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, महान पाप हो जाए, क्षमा याचना करनी है,
खुद से कमिट करना है, आगे से सुधारेंगे। क्या करना है? क्षमा याचना करनी है, खुद को कमिट करना है, आगे से सुधारेंगे और आगे से सुधारना है। मैटर क्लोज। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बराबर है। पर खुद को, जिसे कहते हैं ना, डिप्राइव नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं शब्दों को फिर से पढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ बताया गया है आत्महत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या। गो माता आ गई यहाँ पे, उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म हत्या, है ना। ब्रह्म यानी क्या है? ब्रह्म का संबंध जो है वो ब्राह्मण से होता है कई जगह पे, और कई जगह पे चेतना से होता है। दो शब्द है, कृपया नोट करें। ब्राह्मण यानी ज्ञानी, है ना। तो पहले ब्राह्मणों के नाम क्या होते थे? स्पेशली नॉर्थ इंडिया में द्विवेदी, है ना। बोले 2 वेदों को सीखा, द्विवेदी बन गया। 3 वेदों को सीखा, त्रिवेदी बन गया। 4 वेदों को सीखा, चतुर्वेदी बन गया, है ना। वेद पाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। पंचवेदी नहीं है, क्योंकि वेद 4 ही है। नहीं तो पंचवेदी भी होते ना। अब ये जो नाम आ गए ना, ये इंसान के इंटेलेक्चुअल लेवल बताते थे। अब जमाना बदल गया, लोग इन चीजों को भूल गए। अब उस वक्त जो चतुर्वेदी मेहनत करके 7-7, 8-8 साल स्टडी करके चतुर्वेदी बनते थे, आजकल वो सरनेम की वजह से खुद को चतुर्वेदी कहते हैं। जय श्री कृष्ण। है ना। बोले किसी जमाने में मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने चतुर्वेद पढ़ा था, उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ा, फिर भी आज भी मैं चतुर्वेदी हूँ। जय श्री कृष्ण। है ना। एखादा वेद कम करो, द्विवेदी कहो, खुद को त्रिवेदी कहो, नहीं बोले नाम चतुर्वेदी है तो चतुर्वेदी है। तो यहाँ पे ब्रह्म जिसे कहा है ना, ब्रह्म हत्या मतलब क्या? ब्रह्म यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ज्ञानी। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, ये भगवान ने कहा गया है। ध्यान से सुनना। जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता है वो शूद्र है, जाति चाहे जो हो। जाति चाहे जो हो, जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता वो शूद्र है। क्या आपने कभी देखा कि कोई डोंकी है, ऐसे मार्केट में घूम रहा है और बोल रहा है मेरे पास एक आइडिया है, उसके उपयोग से मैं जीवन में सफल बनूंगा? चलो डोंकी की जगह बैल लाते हैं, घोड़ा लाते हैं। किसी घोड़े ने कहा आई हैव एन अमेजिंग आइडिया? नहीं। तो ध्यान से सुनिए, जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते उन्हें जानवर कहते हैं हम, है ना, यानी शूद्र कहते हैं। इंसान में और बाकी सब में डिफरेंस क्या है? बुद्धि का। तो जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते, केवल शारीरिक श्रम करके जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया है। आपके पास इतना सुपर मैग्निफिसेंट ब्रेन है, उसे यूज करो, बुद्धि का उपयोग करो। जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता वह शूद्र है, किसी भी जाति का हो। और ये मेरा रेफरेंस नहीं, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13, भगवान ने स्वयं कहा स्पष्ट शब्दों में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने की, गुण कर्म विभागशा, उसके गुण और कर्म के अनुसार। मैटर क्लोज्ड, कोई डिबेट नहीं हो सकती इस पर। बाकी ये जाति वाति तो वो जैसे चतुर्वेदी है ना, मान लो 50 जनरेशन हो गए, 4 वेद पढ़े नहीं, फिर भी सरनेम लगा रहे चतुर्वेदी। वही है अभी। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान त्याग दिया, फिर भी बोलते हैं आई एम ब्राह्मण। बहुत सारे लोगों ने शारीरिक मेहनत करना या मजदूरी करना त्याग दिया, किताबें पढ़ी, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, ज्ञानी बन गए, और फिर भी आज भी उनके नाम के सामने शूद्र लगाया जाता है। गलत है। बुद्धि का जो जितना ज्यादा 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 उपयोग करेगा, वह उतना आगे बढ़ेगा चतुर्वर्ण में। तो मान लो कोई शूद्र है, मेहनत कर रहा है ना, मजदूरी कर रहा है, तो वो शूद्र है। वो थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ नेगोशिएशन कर रहा है ना, कुछ बुद्धि के उपयोग से जरा इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, लोगों को सर्विस दे रहा है, कुछ बीच वाली काम कर रहा है, वह बन गया वैश्य। वैश्य क्या करते हैं? वो व्यापार करते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करते हैं, थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा व्यापार, है ना। आप वैश्य को देखो, थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा व्यापार, तो वो बन गए थोड़ा सा हाइयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं वो, तो वो बन गए वैश्य। उसके बाद कौन से आते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी लीडर्स। लीड कौन कर सकता है? जो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, हाँ या ना।
तो फिर लीडर्स आ गए, थोड़ा हाइयर यूज ऑफ इंटेलेक्ट, और उसके बाद ब्राह्मण आ गए, है ना। ब्राह्मण यानी कौन? हाईएस्ट लेवल, केवल बुद्धि ही है बस, बाकी कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। तो सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि गुरु के सामने राजा के बर्ताव के बारे में बताया गया है। राजा अगर सभा में है, सब प्रजा और मंत्रीगण बैठे हैं, तो और गुरुजी अगर आते हैं, उसके जो भी गुरु है, तो राजा ने उनको उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। और सभा में राजा उच्च स्थान पे बैठ सकता है, गुरु राजा से नीचे स्थान पे बैठ सकते हैं सभा में। अगर एकांत में राजा और गुरु दोनों मिलते हैं एकांत में, तो जब तक गुरु न बैठे राजा को बैठना नहीं चाहिए। जब तक गुरु न बैठे राजा को बैठना नहीं चाहिए एकांत में। दूसरी बात, सभा में भी जब तक गुरु न बैठे राजा को बैठना नहीं चाहिए, पर राजा स्वयं बैठ सकता है बैठने की आज्ञा देके, क्योंकि सभा के अपने अलग मापदंड होते हैं, तरीके होते हैं, रिचुअल्स होते हैं एकांत में। अच्छा, एकांत में गुरु के सामने राजा कहाँ बैठे? अगर दो आसन उपलब्ध है और नीचे वाला आसन अगर उपलब्ध है, तो राजा नीचे वाले आसन पे बैठे। अगर मान लो गुरु किसी आसन पे बैठे और दूसरा आसन भी समान ऊंचाई का है, तो राजा को नीचे बैठना चाहिए, धरा पर, जमीन पर, आसन पे नहीं बैठना चाहिए। लिखा रखा है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में, ये पद्धति होती है। अब जब ये बातें ना दिन रात आप ऐसे फॉलो करते हो, तो गुरु के प्रति सम्मान जो है बना रहता है, हाथ ऐसे हमेशा जुड़ने लगते हैं ना। अब इसी लिस्ट में आगे कौन आते हैं आपको पता है? माता पिता आते हैं। और ये बातें है ना, आपने अगर मुझे सुना है पिछले 200 दिनों में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठूस ठूस के भरने की। किसमें? दिमाग में। किसके? आपको पता है ना, कि गुरु, माता और पिता, इसका रिस्पेक्ट हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है जीवन में। सबसे बड़ी ड्यूटी है गुरु, माता, पिता। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे जितने भी लोग हों हमारे फैमिली क्लब में, यार हम तो ना अलग बने, एटलीस्ट हम तो अलग बने यार। दुनिया जो करती है करने दो, बहुत हिसाब किताब कर रही है दुनिया, है ना। फुल तो 2 तारीख को पगार आई, 3 तारीख तक हिसाब खत्म, मैटर क्लोज्ड। बराबर है। फिर लोग बड़े बड़े सीए के पास जाते हैं हिसाब किताब करवाने के लिए, है ना। अकाउंटेंट के पास जाते हैं, इसके पास उसके पास, फुल टू कैलकुलेशन चल रहे हैं। भावनाओं के कैलकुलेशन का क्या ना, भावनाओं के कैलकुलेशन का क्या, संबंधों के कैलकुलेशन का क्या, संस्कारों के कैलकुलेशन का क्या, वो भी तो करने। एटलीस्ट हम तो इस बात को प्रायोरिटी दे, कम से कम हम तो इस बात को प्रायोरिटी दे, हाँ या ना, है ना। तो गुरु, माता, पिता, इसके बाद इस लाइन में आगे आता है अनुभव, वो भी तो एक बड़ा गुरु है, पर आज उसकी बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हत्या शब्दों को हत्या ना ले। यहाँ लिखा है ना कि जो आत्महत्या करता है, स्त्री हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या करता है, वह पापी है, कुविद्या का लक्षण है। तो हत्या को हत्या शब्द लेते हैं, पर हत्या का शब्द ये भी आता है, प्लीज नोट करें, हत्या जो शब्द है इसका मतलब अपमान, निंदा, रिस्पेक्ट न देना, यह भी हत्या है। कृपया नोट करें, है ना। अदरवाइज आप बोलोगे ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, ऐसे इंसान है ही नहीं। और जब हत्या शब्द को मैं मानसिक लेवल पे लाता हूँ, अपमान करता हूँ, तो घर घर में ऐसे हत्यारे मिल जाते हैं ना। जय श्री कृष्णा। तो हम सजग रहे इस बात के प्रति। हमारे घर का एक रूल है, मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हो सके तो अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करें, है ना। अगर आपके पास चॉइस है, आपके पास अगर चॉइस है, घर में कोई बड़ा है, उसको रिस्पेक्ट देना है या खुद को सही साबित करना, तो हमारे यहाँ का रूल है, बड़ा हमेशा सही होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और कोई इंसान अपने से बड़ों को गलत साबित कर कर बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ईगो की कीमत होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना ईगो मेंटेन करके, बट जो इमोशनल लेवल पे हानि होती है ना बड़ों के साथ पंगे लेने से, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो
कभी कुछ हजारों का नुकसान भी हो जाए, चल जाएगा। पर हमेशा याद रखे, चाहे गलत ही क्यों ना हो, बड़ा हमेशा सही होता है। जय श्री कृष्णा। इस बात को याद रखें, हमेशा याद रखें। अब बड़े की व्याख्या सिंपल करता हूं। हर बड़ा नहीं, आपका शुभ चिंतक बड़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्कृति ना इतनी नम्रता से भरी हुई है, इतनी अनुभवों से भरी हुई है, कि कई बार ना हमसे बड़े जो लोग होते हैं ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ठीक से कि जो सलाह वो दे रहे क्यों दे रहे। उनका एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। और बहुत सारे लोग ना ऐसे, मैं जैसे अलग अलग एग्जाम्पल दे दे के आपको बताता हूँ, हर कोई नहीं दे पाता एग्जाम्पल, हर कोई नहीं समझा पाता कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। पर उनके पास अनुभव होते हैं जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं, हमारे लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं। तो हमेशा याद रखें, बड़ा हमेशा बड़ा होता है, और बड़ा गलत नहीं होता। अगर वो गलत भी है तो सही होता है। नोट करें इस बात को, बहुत बहुत फायदे में रहोगे। अपने स्वार्थ के लिए बड़ों को हमेशा सही ठहराए, स्वार्थी बने। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शब्द आया है मित्रद्रोही और विश्वासघात की, है ना। विश्वासघात करने वाला, मित्रद्रोह करने वाला, वो भी कुविद्या का लक्षण है। कोई नासमझ इंसान ही कोई नासमझ इंसान ही विश्वास को तोड़ेगा या दोस्तों को धोखा देगा। कोई नासमझ इंसान ही। तो मित्रद्रोह ना हो, और जिसे कहते हैं कि विश्वासघात ना हो आपसे, ये बात की हमेशा, जिसे कहते हैं, मेक श्योर कि ये ना हो आपसे। नकारात्मक ऊर्जाओं को कैरी करने वाला, जैसे संशय, झगड़े, कलह, है ना। नियमों के का पालन न करने वाला, वो भी कुविद्या का लक्षण है। उससे भी बचना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी गई है, अलग अलग चीजें बताई गई है, जिनको मैं केवल पढ़ूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मुझे अगर लगता है कोई शब्द को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो ही मैं बोलूंगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझने का पड़ता है, ये करते हैं। अस्वच्छता, है ना। तो साफ सफाई का ध्यान न रखने वाला कोई विद्या का है। कंजूसी, स्वार्थ, अभिलाषी, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, है ना। तो बहुत ज्यादा अभिलाषा करने वाला, इच्छाएं रखने वाला, वो भी कुविद्या का लक्षण है। पाखंडी तथा चोर, वो भी कुविद्या का लक्षण है। आगे देखते हैं। मोहिनी विद्या का यूज करके अपना स्वार्थ साधने वाला, हिप्नोसिस करने वाला। जय श्री कृष्ण, है ना। हिप्नोसिस एक डेंजरस विद्या है, कभी कभी मुझे अपने आप से डर लगता है ना। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो सम्मोहन का यूज करते हैं और लोगों को यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। अ, सामने वाला अज्ञानी है, उसको नहीं पता, और ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये सम्मोहन यूज कर रहे हैं, और उसको यूज कर रहे हैं, लोगों को यूज कर रहे हैं। तो ये भी कुविद्या का लक्षण है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी को अनजाने में, यानी सामने वाला नहीं जानता और आप उसको यूज कर रहे हो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपका अंदर वाला तो आपको देख रहा है, और वो आपको माफ नहीं करेगा और भूलने भी नहीं देगा। तो कृपया, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन है। तो सबके हृदय में ईश्वर वास करता है, और वो देखता रहता है सीसीटीवी की तरह 24 घंटे, क्या चल रहा है भाई। मैं देख रहा हूँ। और इसीलिए हमारे मन में ना कभी कभी जब गलत कर्म होते हैं तो गिल्ट आ जाती है ना। जरा देखिए ना यार, यहाँ पे इंसान ना, जरा सा सीसीटीवी कैमरा देखा कि इंसान सिंसियर हो जाता है। सिग्नल पे सीसीटीवी लाइन के पीछे खड़ा होता है, सिग्नल पे क्या कहते हैं, ट्रैफिक वाला लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। ट्रैफिक वाला गायब, रूल गायब, है ना। कहीं पे भी जाओ, जरा इधर उधर फुल गप्पे मार रहे वगैरह वगैरह, जैसे लोग इंटरव्यू को जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए मेरे जीवन काल में, रिक्रूटमेंट की है। तो जैसे ही बच्चे आ जाते थे ना, यंग बच्चे इंटरव्यू के लिए फाइल वाइल लेके, तो गप्पे मारने लगते हैं, है ना। फिर हम हमारे किसी बच्चों को अंदर भेज देते उनको, और वो धीरे से जाके, क्या मेरा,
ऐसे धीरे से वो बोलता उधर कैमरा है कैमरा। फिर सब लोग सिंसियर, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फुल। और हम उसको घंटा घंटा बिठा देते थे, देखते हैं कितना देर तक ड्रामा करते हैं, है ना। तो सीसीटीवी जब लग जाता है, सीसीटीवी जब लग जाता है तो लोग ईमानदार होते हैं। अब सबसे बड़ा सीसीटीवी है आपके, आपके अंतरात्मा, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, अंतर आत्मा, है ना। तो वह सर्वसाक्षी है, ये हमेशा याद रहे। तो बिहेवियर हमेशा अच्छे रहेंगे, कर्म हमेशा अच्छे रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। निर्लज्ज भी कुविद्या का लक्षण है। शत्रु शत्रु जमा करने वाला भी कुविद्या का लक्षण है। कुछ लोग ना शत्रुओं की संख्या बढ़ाने में माहिर होते हैं। क्या आपने किसी को देखा शत्रुओं की संख्या बढ़ाने में माहिर? तो वो भी कुविद्या का लक्षण है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, फुल, जैसे दुर्योधन है, जो मिला उसको विरोधी बना दिया। आपको पता है दुर्योधन का लक्षण क्या था? अहंकार। तो जो भी मिला उसको अपना दुश्मन बना लिया। एक मित्र था उसका, कौन? अंगराज कर्ण, बस बाकी सब दुश्मन। आजू बाजू में बैठ के लड़ने वाले भी दुश्मन, है ना। आचार्य द्रोण बोलेगे ये कब सुधरेगा? पितामह भीष्म परेशान है, बोले इतने साल से देख रहा हूँ परेशान है ना। क्या कृपाचार्य परेशान है? हर कोई दुर्योधन से परेशान है। कुविद्या का लक्षण। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, है ना। ऑब्जर्व करना है, जब भी आप कोई पॉइंट रखते हो ना, ऑब्जर्व करना है लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशन को, है ना। ज्यादा लोग अगर आपकी बातों को सुनकर, आपके एग्जाम्पल देने के, समझाने के तरीके को देखकर अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी लो खुद को बदलने की, जिम्मेदारी लो खुद को बदलने की। और दुनिया का ना सबसे, दुनिया के सबसे बुरे दो डायलॉग है। एक, मैं ऐसा ही हूँ। ये डायलॉग केवल उसने कहना चाहिए, ऋतिक रोशन ने मूवी में, मैं ऐसा ही हूँ, है ना। बाकी सबने क्या कहना चाहिए? आई एम फ्लेक्सिबल, आप मुझे मेरे भले की बात बताओ तो मैं सुधर सकता हूँ, है ना। दूसरा डायलॉग जो मैं मराठी में यूज करता हूँ, मला वाटलं, मुझे ऐसा लगा। आ हा हा। दुनिया के सबसे बुरे दो डायलॉग, इनसे बचे। मुझे ऐसा लगा, खत्म। क्यों लगा कोई लॉजिक नहीं, बट मुझे ऐसा लगा और मैं ऐसा ही हूँ। ये दो डायलॉग हमें प्रगति से रोकते हैं, इनके प्रयोग से बचे। आगे बढ़ते हैं कुविद्या के लक्षण में। और कोई खास शब्द अगर मिलता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। कुविद्या अगर है तो वो विद्याहीन बन जाता है, वैभवहीन बन जाता है, कुलहीन बन जाता है, लक्ष्मीहीन, शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, अदृश्यहीन भिखारी बन जाता है। जिसमें कुविद्या के जो लक्षण है वो क्या क्या बन जाता है, ध्यान से सुनना। विद्या नहीं, विद्याहीन, वैभवहीन, कुलहीन, लक्ष्मीहीन, शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, अदृष्टहीन। यानी उसके पास कुछ नहीं बनता, क्षमा चाहता हूँ, कुछ नहीं बचता अगर उसमें कुविद्या के लक्षण है। तो ये जो लक्षण आज और कल में हमने डिस्कस किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी ने अगर लिख लिए हो, नोट्स निकाले हो, तो हमारे फाइम क्लब के एक्टिव मेंबर ग्रुप में डालें ताकि बाकी लोग भी पढ़े। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है। ध्यान से सुनना। विद्याहीन, ज्ञान चला जाता है। वैभवहीन, वैभव चला जाता है। कुलहीन, कुल तो नहीं चला जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई गौरड है, कोई देशमुख है, कोई साबू है, कोई चान्ने है, कोई वकील है, कोई और क्या है, देवकर है, तो वो तो नाम तो लगा रहेगा बट उसकी इज्जत नहीं रहेगी। इसे कहते हैं कुलहीन। कुल में पैदा तो हुआ बट मानते नहीं लोग उसको, कुलहीन। आगे देखते हैं। मुद्राहीन, मुद्रा यानी क्या? स्वर्ण चला जाता है जीवन से। आगे देखते हैं। दीक्षाहीन, उसे कोई दान नहीं देता, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। आगे देखते हैं। लक्ष्मीहीन, माता लक्ष्मी चली जाती है कुविद्यागर है आपके अंदर तो। शक्तिहीन, शक्ति और सामर्थ्यहीन यानी आपकी ताकत चली जाती है, फिजिकल पावर और इंटेलेक्चुअल पावर। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आचारहीन, सही आचार आपके जीवन से निकल जाते हैं। विचारहीन, सही विचार करने की क्षमता निकल जाती है। आचारहीन, विचारहीन। आगे देखते हैं।
जिसे कहते क्रियाहीन, सही क्रियाएं आप नहीं कर पाते, सही क्रियाएं आप नहीं कर पाते, है ना, एक्शन नहीं ले पाते। आगे देखते हैं सत्वहीन, सत्वहीन, सत्व गुण आपके निकल जाते हैं। आगे देखते हैं विवेकहीन, आप विवेक का उपयोग नहीं कर सकते, जो इंसान का सबसे बड़ा गिफ्ट है विवेक। मन, बुद्धि, अहंकार, तो मन और अहंकार, मन की चंचलता और अहंकार की का फॉर्मनेस, इसके बीच में आती है बुद्धि। आगे देखते हैं, है ना, और एक आधा है क्या, भक्तिहीन, भावहीन, ज्ञानहीन, वैराग्यहीन, शांतिहीन, क्षमाहीन। इतने सारी चीजें जीवन से चली जाती है, भक्ति चली जाती है, भाव चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, वैराग्य चला जाता है। वैराग्य चला जाता है मतलब क्या, इंसान की खुद के साथ कनेक्ट करने की क्षमता चली जाती है, जो कि आपको मन स्वास्थ्य, मन शांति की ओर लेके जाती है। खुद के साथ कनेक्ट करने की क्षमता, जो इंसान, जो व्यक्ति अकेले में शांतिपूर्वक बैठ सकता है ना बिना चंचलता के, वह सुखी है। कोशिश कर लेना, आज प्रयास कर लेना, है ना। आगे बढ़ते, क्षमाहीन, ऐसी व्यक्ति खुद को भी नहीं क्षमा कर पाती, दूसरों को भी नहीं क्षमा कर पाती। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण और उसके परिणाम जीवन पे है। तो कुविद्या के लक्षण और कुविद्या के परिणाम हमने देखे, समझने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है जरूरी है तो इसका रिवीजन करें, इसको अपनी मेमोरी का पार्ट बनाए, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, ये किसी स्कूल में सिखाए नहीं जाते, पर ये जीवन के सच्चे प्रिंसिपल्स है। तो कल हम 201वां दिन है हमारे फैम क्लब का, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। ओके, कोई चॉकलेट, कोई केक नहीं मिलने वाला, क्योंकि जूम ने अभी तक वो फैसिलिटी नहीं दी कि यहाँ बटन दबाओ वहां चॉकलेट आ गया। बट छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, 201st डे सेलिब्रेट करेंगे और भक्ति निरूपण को प्रारंभ करेंगे, भक्ति निरूपण। तो मजा आने वाला है कल, है ना। तो आइए, मिस नहीं करते हैं, आते रहिए, सुनते रहिए, हो सके तो सुनाते भी रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद हो।